अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं डायलिसिस पे। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस की तारीफ क्या है? डायलिसिस किस तरह से होता है? डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है? और क्या डायलिसिस जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है तो क्या इरिवर्सिबल है? डायलिसिस रुक सकता है? डायलिसिस से जान छूट सकती है कि नहीं? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि ये चैनल इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। इंफॉर्मेटिव नॉलेज यहाँ शेयर की जाती है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि मैक्सिमम लोगों को एजुकेट किया जाए, हेल्थ अवेयरनेस दी जाए और सेहत के बारे में मुख्तलिफ टॉपिक और मुख्तलिफ मसाइल के बारे में लोगों को बताया जाए। बार बार जिक्र होता है, बहुत सारी बातों का बार बार जिक्र होता है, इसलिए होता है कि आपके जहन में, दिलो दिमाग में बैठ जाए और आप हेल्थ अच्छी कर लें। एक बात मैं तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी गाड़ी है, उसको आप चाहते हैं कि 8-10 साल आपके पास बिल्कुल ठीक ठाक और सही सलामत रहे, तो आप उसकी किस कदर मेंटेनेंस करते हैं? आप उसको हर महीने उसका ट्यूनिंग करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। लेकिन आपकी जो लाइफ है, आपने 100 साल चलानी है, 80 साल है, 90 साल है, आपका इरादा तो होगा कि 150 साल भी हम जिंदा रहें, लेकिन आप उसके लिए कर कुछ नहीं रहे, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम अपनी रूटीन, अपनी मनमानी ख्वाहिशात, अपना मनमाना खाना और मनमानी रूटीन के हिसाब से जिंदगी गुजार रहे हैं खाने पीने में, और अपना कभी भी टेस्ट नहीं करवाते हैं। हालांकि जो लोग भी 40 साल से अबव हो गए हैं, हर साल उनको अपना टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। जो भी ज़रूरी टेस्ट हैं, वो आप डॉक्टर से मिलें तो वो ज़रूरी टेस्ट लिख देंगे। इसकी कोई फीस भी नहीं लेते। हमारे इलाके में डॉक्टर्स होते हैं जो जनरल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपके फैमिली फिजिशियन होते हैं, तो वो बगैर बिला मुआवजा भी आपको, जब आप कहें कि मैं अपने टेस्ट कराना चाहता हूँ, आप लिख के दे देते हैं। जो ज़रूरी ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो आपको लिख के दे देंगे। बहुत सारे नाम हैं। खैर, हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि अपना ख्याल रखें। जितना आप उसको चलाना चाह रहे हैं लाइफ को, उसी हिसाब से मैनेज करके और उसको टेस्ट करें, हर साल टेस्ट करवाते रहें और अपने सेहत और फिटनेस का ख्याल रखें। नहीं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिससे भी आप चाहते हैं कि वो ठीक रहे, सेहतमंद रहे, तो अपनी नॉलेज उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आप उनके साथ जो भी हमारी वीडियो है उन तक पहुँचाएँ। और ये अवेयरनेस है, आप लाइक नहीं करें, नहीं शेयर करें, कोई बात नहीं, लेकिन आप इंफॉर्मेशन ज़रूर लेते रहें और दूसरों तक पहुँचाते रहें। अब बात करते हैं हम किडनी के हवाले से। गुर्दे हमारे, जो दो गुर्दे होते हैं, एक राइट होता है, लेफ्ट होता है, लंबर रीजन मेडिकली ये दोनों साइड पे होते हैं हमारे कमर में। सीधा गुर्दा हमारा थोड़ा सा नीचे होता है, क्योंकि जिगर होता है राइट साइड पे, जिगर के नीचे होता है। और उल्टी तरफ लेफ्ट साइड पे हमारा गुर्दा थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि उसको स्पेस होती है। जो हमारा स्टमक वो इतना बड़ा नहीं होता, तो वहां पर वो थोड़ा सा ऊपर होता है। दो गुर्दे हैं, दोनों गुर्दों का काम ये होता है कि वो जो फाजल मादे होते हैं, वो जो हमारे जिस्म को नहीं चाहिए होते, वो छानकर पेशाब के जरिए से खारिज कर देते हैं। अच्छा, हमारे जिस्म में कुदरत ने 4 निज़ाम रखे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग निज़ाम रखे हैं, जिसमें से 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत है जो हमारे फाजल मादे, जो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, जो हमारे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो निकालते हैं। नंबर 1 है जिगर, ये खून को छानता है। और नंबर 2 है गुर्दे। तो खून का चौथा ही हिस्सा वो हमारे गुर्दों की तरफ आता है और वो छान कर उसको दोबारा साफ करके वो हमारे जिस्म में पहुंचा देता है। जब हमारी रूटीन आउट हो जाती है तो जाहिर है वो उस पर बर्डन पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन तकरीबन 22 मिलियन लोग गुर्दे के अमराज में मुब्तला है। 2019 में जब स्टडी हुई थी तो ये 17 मिलियन थे, और 2022 में, यानी कि 4 साल में ही, तो 22 मिलियन आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि 2 करोड़ से ऊपर कहानी जा रही है। तो टोटल पॉपुलेशन की ये हालत है कि गुर्दे के इतने मसाइल हैं
गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पे बर्डन पड़ता है। जहां जहां भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं हमारे, बहुत जबरदस्त, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और सिंध में है SIUT, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट, सिविल हॉस्पिटल के बराबर में ही है, बस सिविल हॉस्पिटल का हिस्सा ही है समझ लें। तो बहुत ज्यादा बर्डन है। तो कहने का मकसद है कि अपने गुर्दे का ख्याल रखें, दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं, और सालाना तकरीबन 22,000 लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, गुर्दे उनके खत्म हो जाते हैं। तो उनकी तादाद सालाना 22,000 है, और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। मोटी मोटी चीजें मैं बता दूं कि ये चीजों, जिन चीजों से बढ़ता है, नंबर 1 पे जो आ रहा है वो है हमारा शुगर। जो भी डायबिटिक पेशेंट है, जाहिर है वो डायबिटिक जब कंट्रोल नहीं रखते तो वो गुर्दे पे बर्डन पड़ता है, शुगर छान छान की छन्नियां खराब हो जाती हैं। आगे मैं बताता हूँ कि छन्नियां क्या क्या छानती हैं। नंबर 2 पे है ब्लड प्रेशर हाई। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तब भी वो किडनी पे बर्डन पड़ता है, और किडनी, जिसको नसें सिकुड़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है तो खून कम मिल रहा होता है, तो उनकी छन्नियां खराब होती हैं। और तीसरा जो है पॉलीसिस्ट किडनीज होती है। पॉलीसिस्ट किडनीज की वजह डिजीज होती है, उसकी वजह से भी हमारे जो गुर्दे नेफ्रॉन है, गुर्दे के अंदर जो नेफ्रॉन है, जो छन्नी है उसका नाम नेफ्रॉन है, वो छन्नियाँ छन्नियाँ खराब हो जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, डायलिसिस की बात कर लेते हैं। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस ये है कि जब छन्नियाँ खराब हो जाती हैं गुर्दे की, गुर्दा उसमें से यूरिया और क्रेटिनिन छानता है। तो ये छन्नियाँ जब खराब हो जाती हैं तो जाहिर है जब हमारा सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा होता तो हमें आर्टिफिशियल सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। जब आर्टिफिशियल सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है तो वो जो खून की नाली है वो डबल ल्यूमेन, यानी कि दो तरह के आगे से नालियां होती हैं, वो कैथेटर पास कर लेते हैं, या तो सबक्लेमिन पास करते हैं, कैरोटिड आर्टरी पे पास करते हैं, या टांग में, या फेमोरल आर्टरी होती है उसमें पास करते हैं, डिफरेंट जगह पे, या फेस्टुला बना लेते हैं। किस तरह से होता है डायलिसिस? डायलिसिस एक मशीन होती है। तो एक तरफ से खून जा रहा होता है उस मशीन में, और मशीन वो काम कर रही होती है छानने का, जो काम नेचुरली, कुदरत कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारे गुर्दे को ये सपोर्ट किया हुआ है, और वो छानता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है वो निकालता है, वेस्ट केमिकल्स। वो मशीन वहां छान रही होती है, यूरिया क्रेटिनिन छान के, और साफ कर करके वो खून में वापस, अ, साफ खून वापस जिस्म में पहुंचा रही होती है। तो एक तरफ मशीन में जा रहा होता है, और वहां से छन के यूरिया क्रिएटिन छनने के बाद दूसरी तरफ से वो साफ होके खून वापस इंसान को लग रहा होता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं डायलिसिस। अब मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा ना, या तस्वीरें वगैरह नहीं डालूंगा, आप बिल्कुल गौर से समझ लें, इसको डायलिसिस बोलते हैं। अच्छा, ये डायलिसिस जब हो रहा होता है तो ये कितने यूरिया क्रिएटिनिन पे डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है? इंसान की कंडीशन क्या होती है? जब इंसान का यूरिया 150 और क्रिएटिनिन नॉर्मल जो 1.2 है, क्रिएटिनिन आपका 7 को क्रॉस करता है, तो आपका डायलिसिस करना जरूरी हो जाता है। और आपको ये समझ लें कि आपका गुर्दा उस वक्त सिर्फ 30% काम कर रहा होता है, 17% काम नहीं कर रहा होता। तो मशीन अटैच करके फिर वो डायलिसिस करना पड़ता है ताकि खून साफ किया जाए। इसकी अलामत क्या है? अलामत यह है कि पाँव में सूजन आना शुरू हो जाती है। जब भी आप देखेंगे तो पाँव में सूजन आना शुरू हो जाती है। नंबर 2, बतली, वोमिटिंग, नोजिया, आपको खाने का दिल नहीं चाहता, भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, सर में दर्द, और बहुत ज्यादा कमजोरी ना आज शुरू, आप यानी कि बहुत ज्यादा आपको कमजोरी लगती है कि जिस्म की जान ही निकल गई है। पेशाब आपका रुकने लगता है, बाज दफा रुक जाता है बिल्कुल भी, बाज दफा जलन शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम जब शुरू हो जाते हैं, और सांस फूलने लग जाता है, थोड़ा सा भी चलेंगे सांस इस कदर फूलेगा, हालांकि आपको दमा नहीं है,
रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं है। ये सारी चीजें जब एक जगह जमा हो जाती हैं तो फिर आप समझें कि आपको लाजमी डायलिसिस कराना पड़ता है। और अगर ये अलामत हैं और आपने अभी तक डायग्नोज नहीं करवाया, अलामत है, तो फौरन सबसे पहले जाके आप, इसका एक टेस्ट होता है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो RFT पहली फुर्सत में करवाएं और अपना यूरिया और क्रिएटिनिन वो चेक करवाएं और उस पर नजर रखें कि वो कितना है, और अपना डायग्नोस करवाएं कि आपको ये अलामत अगर हो रही है। ठीक, ये बात। डायलिसिस के दौरान प्रॉब्लम क्या होती है? जब आप डायलिसिस करा रहे होते हैं तो जाहिर है मशीन के जो पाइप है प्राइन कर देते हैं, उसमें एयर निकाल देते हैं, नॉर्मल लाइन घुमा के एयर निकाल देते हैं। और जब ये डायलिसिस हो रहा होता है तो उसके अंदर एंटीकोगुलेंट भी कतरा कतरा जा रहा होता है, लेकिन जिस्म से निकलने के बाद खून जमे नहीं और बिल्कुल इसी तरह से सही हालत में वो आपके जिस्म में आ जाए और क्लॉट ना हो। तो उसके साथ ये केमिकल भी चल रहा होता है, ये खून को नहीं जमाता। कुदरत ने हमारे अंदर एंटीकोगुलेंट रखा है हेपरिन के नाम से, तो वो खून जमने नहीं देता जिस्म के अंदर जो केमिकल है। और जब खून बाहर निकलता है तो वो केमिकल उसमें ऐड करना पड़ता है। उसमें जब होता ही है, एक तो उसकी वजह से कैल्शियम कम होता है, एंटीकोगुलेंट की वजह से कैल्शियम इंसान का कम होता है, और दूसरा खून की कमी होना शुरू हो जाती है। जब आप बार बार डायलिसिस कराते हैं तो वो पाइप अच्छा खासा लंबा होता है और उस पाइप में खून जब जाता है तो वो पूरा खून वापस आपको नहीं लग पाता, ट्यूबे में रह जाता है, कुछ चैम्बर में रह जाता है। तो वो बार बार कराने की वजह से क्या होता है कि आहिस्ता 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 आपका आरबीसी कम होता रहता है, हेमोग्लोबिन कम होता रहता है, आयरन लेवल कम होता रहता है, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है और आपको अनीमिया हो जाता है। और दूसरा कैल्शियम आपका कम हो जाता है। तो ये तो उसके छोटे से साइड इफेक्ट हैं कि जो कि वो डॉक्टर्स मैनेज कर रहे होते हैं। डायलिसिस से पहले जब उनका कम हो जाता है तो वो पहले ब्लड अरेंज करवाते हैं, पैक्सेल भाई आप पैक्सेल अरेंज कर लें, आरबीसी अरेंज कर लें, वो लगेंगे आपको, फुल ब्लड नहीं लगाते। बाहर के मुल्कों में 3 दफा डायलिसिस होता है, तो हर 72 आवर्स के बाद जरूरत पड़ती है डायलिसिस की, लेकिन हमारे यहाँ हफ्ते में 2 डायलिसिस ही हो पाते हैं। असूलन तो 3 डायलिसिस होने चाहिए। अब ये बात कर लेते हैं कि डायलिसिस जब एक दफा शुरू हो जाता है तो क्या डायलिसिस रुक जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर किसी भी ऐसी एक्यूट प्रॉब्लम की वजह से आपका यूरिया और क्रिएटिनिन हाई हो गया है और आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ गई है, जिस वजह से डायलिसिस हुआ है, अगर आपने वो वजह रोक ली, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शुगर की वजह से हो रहा है तो आपने शुगर अपनी मैनेज कर ली और बिल्कुल शुगर लेवल आपका नॉर्मल आ गया, बीपी की वजह से होता है, बीपी नॉर्मल आया, पोलिसिस्ट अगर आपको प्रॉब्लम है किडनी की, वो कंट्रोल कर लिया आपने, नमक, सोडियम, पोटाशियम, प्रोटीन, सारी चीजें अगर आपने बैलेंस कर ली, कंट्रोल कर ली, अपने आप को आपने फिट कर लिया, तो 100% डायलिसिस रुक जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लापरवाही की वजह से डायलिसिस बजाय कम होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है और ख्याल नहीं रखा जाता। इसी वजह से डायलिसिस कभी नहीं रुक पाता। शुरू में अगर डायलिसिस हो रहा है और आप अपने अपनी सेहत का और अपना ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका डायलिसिस रुक सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जो कॉन्शियस हो गए, यानी कि बहुत डर गए, अपना बहुत ख्याल करने लग गए और उन्होंने ये मालूम कर लिया कि ये डॉक्टर साहब बताएं कि किन किन चीजों से ये बढ़ता है, तो बता दिया कि प्रोटीन, पोटाशियम, कार्बोहाइड्रेट और आपका जितना भी सॉल्ट है, ये सारी चीजें, शुगर वगैरह सारी चीजें आप रोकें ताकि आपका ये डायलिसिस रुक जाए। और एक और नॉलेज की बात मैं आपको बता दूं, जब आप ज्यादा गोश्त खाते हैं, ज्यादा दालें खाते हैं, ज्यादा आपका पोटाशियम लेते हैं, ज्यादा नमक लेते हैं, ज्यादा शुगर लेते हैं, तो जब ये हजम होता है उसके नतीजे में ज्यादा ही क्रेटिनिन बनता है और ज्यादा ही यूरिया बनता है। और ये जब ज्यादा बनता है तो ये हमारे गुर्दे को डैमेज करता है। तो आप जितना कम बनेगा, पीक पे नहीं जाएगा, उतना अच्छा रहेगा और सुकून से रहेगा, आपके गुर्दे डैमेज नहीं होंगे। और बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो आहिस्ता 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 गुर्दे को ठीक करते हैं।
CKD क्या होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, किन किन वजूहत से होती है, क्या क्या होती है। तो आप पाबंदी से मेरी वीडियो देखते रहें। आपके वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों को आगे बताएं ये सारी बातें। अगर आपकी फैमिली में करीबी कोई किडनी का पेशेंट है उसको बताएं, उसकी केयर करें, आप खुद भी अपनी केयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।